सबका स्वागत है। वैश्विक परिवार का स्वागत है और हम समर्पित कर रहे हैं। जैसा कि आपने रॉबर्ट से सुना है, हम इस रविवार को अपने दिल में घर के लिए समर्पित कर रहे हैं, वास्तव में हमारे वैश्विक चर्च परिवार के लिए, भगवान को प्रतिबिंबित करने और धन्यवाद देने के लिए और एक वैश्विक चर्च समुदाय का हिस्सा बनने के लिए। और इसके साथ ही हमारे ग्लोबल चर्च समुदाय के बारे में कहा जा रहा है। मैं यह भी चाहता हूं कि आप अनुभव करें कि आज किस चीज़ के लिए समर्पित है। मेरे दिल से मुझे ऐसा लगा कि आज एक वैश्विक साम्यवाद सेवा माना जाता है और इसलिए हम सेवा के अंत में सहभागिता लेने जा रहे हैं। तो अपने तत्वों को तैयार करें, कुछ पटाखे, कुछ अंगूर का रस, कुछ शराब, कुछ रोटी, जो भी आप कम्युनियन के लिए उपयोग करते हैं, जो भी आप अपने हाथों को कम्युनियन के लिए प्राप्त कर सकते हैं, और हम यीशु के साथ और एक दूसरे के साथ संवाद करने का जश्न मनाने जा रहे हैं। क्योंकि जब हम सहभागिता करते हैं तो हम यही कर रहे होते हैं, हम उसके शरीर को साझा कर रहे हैं, हम उसके शरीर का अनुभव कर रहे हैं, हम उसके खून का अनुभव कर रहे हैं, हम उसके शरीर के लाभों और उसके रक्त के लाभों का अनुभव कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं क्योंकि हम मसीह के शरीर हैं और हम एक वैश्विक समुदाय हैं जहां आप देख रहे हैं, चाहे वह पड़ोस में हो या चाहे वह दुनिया दूर हो, हम एक हैं, हम एक परिवार हैं। बाइबल कहती है कि हम आत्मा में एक हैं, हम प्रभु में एक हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसका अनुभव करें। इसलिए सेवा के अंत में हमारे पास कम्युनियन होगा। और इसलिए 2 हफ्ते पहले मैंने आपके साथ 3 शब्द साझा किए थे, इसके साथ रहो। फिर पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले मैंने इसके साथ स्टे शेयर किया था। पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ 2 शब्द साझा किए थे। तो 3 शब्द 2 हफ्ते पहले, इन नंबरों को सही मिलता है। मैंने 2 सप्ताह पहले 3 शब्द साझा किए थे, इसके साथ रहो। मैंने 2 शब्द साझा किए 1 सप्ताह पहले, प्रेस ऑन, और मुझे आज आपके लिए एक शब्द मिला, हमला, अटैक। आप देखेंगे कि एक पल में मेरा क्या मतलब है। अपने बगल वाले व्यक्ति पर हमला न करें, लेकिन हमला, ठीक है, मैं दिखाऊंगा। भजन 143 पद 3 में दाऊद कहता है कि शत्रु मेरा पीछा करता है, वो मुझे जमीन पर कुचल देता है, वो मुझे अंधेरे में रहने देता है। शत्रु मेरा पीछा करता है। मैं चाहता हूं कि आप उस शब्द को देखें, दुश्मन मेरा पीछा करता है, और यह कहता है, वो मुझे जमीन पर कुचल देता है, वो मुझे उन लंबे मृतकों की तरह अंधेरे में रहने देता है। तो मेरी आत्मा मेरे भीतर बेहोश हो जाती है, मेरे भीतर मेरा दिल निराश हो गया है। उसने कहा, मैं इसे फिर से पढ़ना चाहता हूँ। शत्रु मेरा पीछा करता है, इसलिए दुश्मन द्वारा तुम्हारा पीछा किया जा रहा है, दुश्मन द्वारा दाऊद का पीछा किया जा रहा है। आप देखिए, हमें कभी कभी एहसास नहीं होता कि शैतान हमारे पीछे रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमारे ऊपर अधिकार रखता है, वो स्पष्ट रूप से नहीं करता है। हमारे पास अधिकार है, लेकिन वो हमारा पीछा करता है और दुश्मन हमारा पीछा करता है। और ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा पीछा करती हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा पीछा करती हैं। वास्तव में आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, अभी तुम्हारा पीछा क्या कर रहा है? क्या यह आरोप है कि आप पर आ रहा है? क्या यह निंदा है जो आप पर आती रहती है? क्या यह बीमारी है? क्या यह बीमारी है? क्या यह डर है? क्या यह चिंता है? तुम्हारा पीछा क्या कर रहा है? तुम्हारी आत्मा का पीछा क्या कर रहा है? तुम्हारी आत्मा के बाद क्या चल रहा है? आपका पीछा करते हुए क्या रहता है? अब हम जानते हैं कि अच्छाई और दया हमारे जीवन के सभी दिनों में हमारा अनुसरण करने जा रही है, लेकिन दुश्मन भी अच्छाई और दया और बुराई और निंदा के बजाय बुराई और दया की कमी के साथ हमारा पीछा करने की कोशिश कर रहा है। शैतान निंदा के साथ पीछा करता है, वो आरोप के साथ पीछा करता है, वह चिंता के साथ पीछा करता है, वह डर के साथ पीछा करता है। हर दिन आपसे मिलने के लिए क्या लगता है? हर समय आपका पीछा करते हुए क्या लगता है? हर समय आपके खिलाफ क्या आ रहा है? वो दुश्मन है और यह कहता है कि वो हमारी आत्मा का पीछा करता है और वो हमारे जीवन को जमीन पर कुचलना चाहता है। वो चाहता है कि हम उन लंबे मृतकों की तरह अंधेरे में बैठें। अब इसका एक इलाज है, इसके लिए एक उपाय है, और यह इसे प्राप्त करेगा। लेकिन जिस चीज़ को मैं वास्तव में आपके पास लाना चाहता हूँ, वो है, हम रुकने जा रहे हैं। आप जानते हैं, किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा था, मैं एक पैनिक अटैक के तहत आ रहा हूँ। पैनिक अटैक होने पर मुझे क्या करना चाहिए? और मेरी प्रतिक्रिया वापस आ गई थी। इसलिए अक्सर हम उन चीज़ों से लकवाग्रस्त हो जाते हैं जो हमारा पीछा करती हैं, उन चीज़ों से जो हमारे खिलाफ आती हैं। जब भगवान ने हमें आक्रामक उपकरण दिए हैं, उसने हमें आत्मा की तलवार दी है जो परमेश्वर का वचन है, उसने हमें आस्था की ढाल दी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा विश्वास हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर की विश्वासयोग्यता में हमारा विश्वास हमारी रक्षा करता है। विश्वास की मेरी ढाल वास्तव में परमेश्वर की विश्वासयोग्यता है। परमेश्वर की विश्वासयोग्यता हमारी ढाल है और हमें ये हथियार दिए गए हैं।
हमको हथौड़े की तरह परमेश्वर का वचन दिया गया है। बाइबल परमेश्वर के वचन को हथौड़े की तरह वर्णित करती है। बाइबल परमेश्वर के वचन को तलवार की तरह बताती है। एक हथौड़ा एक उपकरण है और तलवार एक हथियार है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए अपने वचन को उपकरण और हथियार दोनों के रूप में उपयोग करने का इरादा किया। वे सिर्फ सीढ़ी पर बैठे नहीं हैं या कहीं शेल्फ पर बैठे हैं या आपकी कार के पीछे बैठे हैं। परमेश्वर का वचन आपके जीवन का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, और यह एक हथियार है जिसका उपयोग आपके जीवन की रक्षा करने और उन चीज़ों पर हमला करने के लिए किया जाता है जो आप पर हमला कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि बस एक पल में मेरा मतलब क्या है। मैं तुम्हें पवित्र शास्त्र के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ हमें पता चलता है दाऊद इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। इसलिए भजन 143 पद 3 में, दुश्मन मेरा पीछा करता है, मुझे जमीन पर कुचल देता है, और मैं चाहता हूँ, मैं आपके साथ एक पल के लिए जांच करना चाहता हूँ। दाऊद ने दुश्मन को उसका पीछा करने का जवाब कैसे दिया? उसने दुश्मन को कुचलने का जवाब कैसे दिया? आप दुश्मन को कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? उसे अंधेरे में बैठने की कोशिश कर रहा था जैसे कि वह लंबे समय से मर चुका था। इसलिए मैं आपको प्रथम शमूएल अध्याय 30 में ले जाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप पद 1 में आरंभ देखें। पहले शमूएल अध्याय 30 श्लोक 1 में, एक मार्ग शायद आपसे परिचित हैं, और आपने मुझे शेयर सुना है, लेकिन मुझे पवित्र शास्त्र के इस अंश से प्यार है। यहाँ कितनी बुद्धिमत्ता है। हमारे और दुश्मन का पीछा करने वाले हमलों का जवाब देने के तरीके के बारे में हमारी यात्रा में बहुत सारे सरल कदम हैं। ऐसा कहा गया है कि तीसरे दिन जब दाऊद और उसके लोग सिकलग आए थे, तब अमालेकियों ने दक्षिण और सिकलग पर आक्रमण किया और सिकलग को मार डाला और आग लगा दी। आपके जीवन में किसी के पास कुछ चीज़ें हैं जो जल गई थीं? आपके जीवन में किसी के पास कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ एक बार की राख हैं, जो आप चाहते हैं कि वे एक बार फिर से हो सकते हैं। खैर, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। वो हमारी राख को सुंदरता में बदलने में एक मास्टर है। लेकिन इस क्षण में अमालेकियों ने उनके शहर को आग से जला दिया था, और उन्होंने महिलाओं को और सभी बच्चों को बंदी बना लिया था। और पद 3 में कहा गया है, परंतु दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में आया, और क्या देखा कि वो आग से जला दिया गया है, और उनकी स्त्रियां और उनके बेटे बेटियां बंधुआ हो गई हैं। तब दाऊद और उसके साथियों ने आवाज उठाई और रोने लगे, और जब तक उन्हें रोने की शक्ति न मिली। तो पहली बात यह है कि हम दाऊद को हुए देखते हैं कि हम दाऊद को रोते हुए, हम डेविड को अपनी भावनाओं को रास्ते से बाहर निकालते हुए देखते हैं। मुझे यह पसंद है। मुझे इसे इस तरह से रखना पसंद है। मुझे यह साझा करना पसंद है कि डेविड भावना और भावना के प्रति प्रतिरक्षा नहीं था। वो दर्द जो हमारे खिलाफ आने वाली नकारात्मक चीजों के साथ आता है, उसके खिलाफ आए दुश्मन की खोज। रोना यहाँ कमजोरी की निशानी नहीं है। डेविड क्या कर रहा है वो हमारे लिए मॉडलिंग कर रहा है, या भगवान क्या कर रहा है वो हमें डेविड के माध्यम से दिखा रहा है कि यह ठीक है जब कुछ नकारात्मक, कुछ बुरा आपके जीवन में होता है, आपकी भावनाओं में प्रभावित होना ठीक है। वास्तव में यह यहाँ कहता है कि दाऊद और ये लोग जो उसके साथ थे, वे तब तक रोते रहे जब तक उनके पास न रह गया और रोने की शक्ति नहीं थी। भगवान के साथ खुले में अपनी भावनाओं को बाहर निकालना न केवल ठीक है, बल्कि ये हमारे जीवन में जीत की रणनीति का भी एक हिस्सा है कि हम अपनी भावनाओं को अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दे सकते। हम अपनी भावनाओं को अपने दिमाग को चलाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम अपनी भावनाओं को अपने शरीर को चलाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम अपनी भावनाओं को अपने फैसले चलाने या अपने निर्णयों को निर्धारित करने की अनुमति नहीं दे सकते। हमारी भावनाओं को रास्ते से बाहर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम जो निर्णय लेते हैं वे भावनात्मक रूप से आधारित निर्णय नहीं होते हैं। भावनाओं का होना ठीक है, लेकिन हम भावनाओं को हमारे पास रखने की अनुमति नहीं दे सकते। और इसलिए आप देख सकते हैं, यह आपके लिए वापस लेने, जमीन वापस लेने, लोगों को वापस लेने, अपने परिवार को वापस लेने, अपने वित्त को वापस लेने, अपनी खुशी वापस लेने, अपने भाग्य को वापस लेने, अपने उद्देश्य को वापस लेने के प्रमुख तत्वों में से एक है। यार, हमारे जीवन में बहुत नुकसान हुआ है। पिछले 2 वर्षों में हमने बहुत कुछ खो दिया है। हो सकता है कि हमारे परिवार किसी प्रियजन को खो चुके हों। हमने दोस्तों को खो दिया। हम हार गए। हम सभी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बीमार था और पिछले 1 या 2 साल में मर गया था, चाहे वे कोविड से मर गए हों या कुछ और। इतना तनाव था, इतनी नकारात्मकता थी, वहाँ था, इतनी अनिश्चितता थी कि इतना तनाव पैदा करता है। और हम जानते हैं कि यह हारना कैसा है। हम जानते हैं कि घाटे का होना कैसा है। और आज हम इसे वापस ले रहे हैं।
आज हम वापस हमला करने जा रहे हैं। आज हम हमले पर जा रहे हैं। हम आक्रामक पर जा रहे हैं। और यहाँ इस क्षण में रोना ऐसा लग सकता है जैसे आप पराजित हो रहे हैं। यह अभिनय कर रहा है जैसे आप हार गए हैं और कोई वसूली नहीं है, लेकिन नहीं। आंसुओं का उद्देश्य होता है। बाइबल कहती है कि जो आंसुओं में बोते हैं वे आनंद की चिल्लाहट के साथ काटेंगे जो आंसुओं में बोते हैं। इसलिए आपके आंसू अक्सर बीज होते हैं कि बाइबल कहती है कि जो आंसुओं में बोते हैं वे आनंद की चिल्लाहट के साथ काटेंगे। जो आंसुओं में बोते हैं वे अपने पूले को आगे लाएंगे। वे अपनी फसल निकालेंगे। उन आंसुओं के दूसरी तरफ एक फसल होती है, तुम्हारे बीजों का पानी है। वे आंसू आपके जीवन में बोए गए हर बीज को, आपके जीवन में बोए गए हर अच्छे बीज को पानी पिला रहे हैं। वे आंसू उन बीजों को पानी दे रहे हैं और एक फसल आ रही है और खुशी के साथ, खुशी में चिल्लाओ आ रहा है। एक हर्षित चिल्लाने के लिए तैयार हो जाओ। आप में से कुछ, हम में से कुछ ने इस खुशी की उम्मीद छोड़ दी है। इससे जीत की उम्मीद करते हुए, कुछ बुरा होने की उम्मीद करते हुए कुछ अच्छा हो जाएगा। हमें यह जानना होगा कि यह आ रहा है। हमारी फसल आ रही है। आपकी फसल आ रही है। आपकी बहाली आ रही है। आपकी रिकवरी आ रही है। भगवान कहते हैं, वो वर्षों को फिर से बहाल करेगा। वो भाग्य को बहाल करेगा। वो आपके स्वास्थ्य को बहाल करेगा। शैतान ने जो भी पीछा किया है, वह आप पर हमला करने के लिए बहाल करेगा। यह हमारे सामान को वापस लेने, हमारी आत्माओं को वापस ले जाने, हमारे परिवारों को वापस ले जाने, हमारे वित्त वापस लेने, शैतान को हमारे दिनों, हमारे वर्षों, हमारे वित्त, हमारे जीवन, हमारे परिवार के सदस्यों को अब और नहीं भस्म करने का समय है। डेविड अपनी भावनाओं को रास्ते से बाहर निकालता है। पहली चीज जो वह करता है। दूसरी चीज जो वह करता है वो यह है कि पहले शमूएल 30 के पद 6 में कहा गया है। ध्यान दे कि यह क्या कहता है, और डेविड बहुत व्यथित था। हर कोई जानता है कि तनाव और संकट कैसा है। हम सभी ने महसूस किया है कि, और यहाँ तक कि लोगों ने भी उसे पत्थरवाह करने की बात की थी, क्योंकि वे दुखी थे कि हर आदमी ने अपने बेटों और अपनी बेटियों और उनकी पत्नियों को खो दिया था, उनका अपहरण कर लिया गया था। वे मारे नहीं गए, लेकिन उनका अपहरण कर लिया गया। और वास्तव में, मैं हैती में हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग एक हफ्ते पहले कुछ मिशनरियों को पोर्ट ऑ प्रिंस के पास शहर से अपहरण कर लिया गया था, जहां हमारे मिशनरी भी हैं। और इसलिए मैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और मैं उन सभी की वसूली के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो खो गए हैं। मैं उस देश में ईसाई धर्म के प्रबल होने के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आइए हम अभी एक पल लें। पिता, हम आपको हैती राष्ट्र के लिए धन्यवाद देते हैं कि यद्यपि यह पूरी दुनिया में सबसे गरीब लोगों में से एक है, हम घोषणा करते हैं और घोषणा करते हैं, यह सबसे अमीर, सुसमाचार प्रचार के सबसे अमीर राष्ट्रों में से एक होगा, मिशनरी कार्य के सबसे अमीर राष्ट्रों में से एक, उद्धार और उपचार और प्रकाश आने वाले सबसे अमीर राष्ट्रों में से एक होगा। जहां अंधेरा है वह पूरा देश अंधकार के बजाय ज्योति से भर जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी अपहरण बंद हो जाएंगे, सभी अपहरणकर्ता मिल जाएंगे। वे सभी जो लेने और चोरी करने और खाने की कोशिश करेंगे, उनमें से हर एक को हटा दिया जाएगा और पकड़ा जाएगा और पाया जाएगा। चोर मिल जाएंगे और सभी लोग यीशु के नाम से पुनः और हानिका हो जाएंगे। मैं पिता, हमारे मिशनरियों और लाइफ चेंजर्स चर्च और मिरेकल विलेज और उन सभी मिशनरियों और लोगों पर आपकी दिव्य सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो हमारे मंत्रालय में काम कर रहे हैं और जिन मंत्रालयों के साथ हम साझेदारी करते हैं, उन्हें संरक्षित करने के लिए। यीशु का लहू उनके ऊपर है और उनके विरुद्ध कोई शस्त्र यीशु के नाम से समृद्ध नहीं होगा। आमीन। खैर, प्रार्थना करने और उस बारे में मेरे साथ सहमत होने के लिए धन्यवाद। और मैं वहां पवित्र आत्मा की अगुवाई का अनुसरण कर रहा हूं। लेकिन जब डेविड और उसके परिवार के सभी सदस्यों का अपहरण कर लिया गया, तो यह क्या कहता है कि डेविड ने किया था? सबसे पहले, वह रोया और अपनी भावनाओं को रास्ते से हट गया। दूसरा, उसने स्वयं को प्रभु में प्रोत्साहित किया। यह कहता है, भले ही यह हो रहा था, लेकिन दाऊद ने खुद को प्रभु में प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसे पत्थरवाह करने की बात कही, लेकिन दाऊद ने प्रभु में खुद को प्रोत्साहित किया। उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन दाऊद ने प्रभु में खुद को प्रोत्साहित किया। ऐसा लग रहा था कि सब खो गया था, लेकिन दाऊद ने खुद को प्रभु में प्रोत्साहित किया। उसने हार मानने की तरह महसूस किया, लेकिन दाऊद ने प्रभु में खुद को प्रोत्साहित किया। और मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर की शक्ति पाएं। तुम्हारे अंदर शक्ति है, पवित्र आत्मा की शक्ति है, मानव आत्मा की शक्ति है। आप जानते हैं, आपके पास आत्मा की शक्ति है और आपके पास पवित्र आत्मा की शक्ति है।
आपकी आत्मा अंदर शक्तिशाली है और पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आपके पास प्रभु में खुद को प्रोत्साहित करने की उस तरह की शक्ति है। और सुनो, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि प्रोत्साहन है, मेरा प्रोत्साहन मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं हर किसी के लिए एक प्रोत्साहन बनना चाहता हूं। मैं संपर्क में आता हूं, लेकिन मेरा प्रोत्साहन, मुझे प्रोत्साहित किया जा रहा है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे अन्य स्थानों और अन्य लोगों से प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन इसे प्राप्त करना मेरी जिम्मेदारी है और आप इसे मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे लिए प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने चर्च से प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं और आप दूसरों से प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको वास्तव में इसे प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होने के लिए जिम्मेदार होना होगा। जैसे यह उपलब्ध है, यह चर्च आपको प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध है। जब हमने इस चर्च की शुरुआत की, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मुझे नहीं पता था कि चर्च कैसे चलाया जाता है। मुझे नहीं पता था कि एक पादरी होने का मतलब क्या है, और परमेश्वर ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा, इन 3 चीज़ों को करो। बिना शर्त के लोगों से प्रेम करो, उन्हें मेरे वचन को असंगत रूप से सिखाओ और उन्हें प्रोत्साहित करो, उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करने के लिए। इसलिए मैं हमेशा आपको प्रोत्साहित करने जा रहा हूँ, और मैं हमेशा आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कितने महान हैं। मैं हमेशा आपको यह बताने जा रहा हूं कि भगवान आपकी तरफ है, और मैं हमेशा आपको बताने जा रहा हूं कि आप सिर हैं और पूंछ नहीं हैं, ऊपर और नीचे नहीं, लेकिन आपको इस टोंटी और प्रोत्साहन की छतरी के नीचे आना होगा। इसीलिए आपको ट्यून इन करना होगा। इसीलिए आप ट्यूनिंग कर रहे हैं। इसीलिए आपको दिखाना होगा। तो आप बड़े हो सकते हैं। प्रोत्साहन आ सकता है, हमारे चर्च से प्रोत्साहन आता है। प्रोत्साहन एक जीवन समूह या छोटे समूहों से आता है, लेकिन आपको उनमें भाग लेने के लिए मिला है। उनमें भाग लेने से आप अपने आप को उस प्रोत्साहन के अधीन कर रहे हैं जो उनसे आता है। तो दूसरी बात, डेविड ने खुद को प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहन मेरी जिम्मेदारी है। मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं खुद को प्रोत्साहन के अधीन कर रहा हूं। मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं एक ऐसे वातावरण में हूं जहां मुझे प्रोत्साहित किया जा रहा है, और इसीलिए एक चर्च परिवार में लगाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान दें कि उन्होंने अपने प्रोत्साहन की जिम्मेदारी ली। उसके लिए उत्साहजनक कोई और नहीं जा रहा था। उसे इसे अपने लिए करना था, और हम अपने लिए ऐसा कर सकते हैं। हम परमेश्वर की स्तुति करके खुद को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम एक चर्च परिवार का हिस्सा बनकर संतों के साथ इकट्ठा होकर खुद को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन बोलकर खुद को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम प्रार्थना के माध्यम से खुद को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके खुद को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये सभी तरीके और तंत्र हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमें खुद को बनाने के लिए प्रोत्साहित करने, खुद को मजबूत करने, सांस लेने और जीवन को संक्रमित करने और आशा को प्रेरित करने, और हमारे जीवन में और हमारे दिलों में और हमारी आत्माओं में, हमारे शरीर में भी साहस पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया है। इसलिए दूसरी बात, डेविड ने खुद को प्रोत्साहित किया। कहो कि प्रोत्साहन मेरी जिम्मेदारी है। कहो कि जोर से, प्रोत्साहन मेरी जिम्मेदारी है। आमीन। यह मेरी जिम्मेदारी भी है। दोनों खुद को प्रोत्साहित करें और उन लोगों को प्रोत्साहित करें जिनके साथ मैं संबंध में हूं। इसलिए यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसके दोनों सिरों पर रहूं। आपको प्रोत्साहित करना मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे भी प्रोत्साहित किया जाए। और इसलिए आपके लिए भी, कि आप प्लग इन और लगाए रहें, और यदि आपको लगाया नहीं गया है तो भगवान के घर में लगाए जाएं। रोपित हो जाओ। इसे अपनी नियमित जीवन शैली, लोगों और चर्च के साथ जीवन जीने का एक हिस्सा बनाएं जिसे परमेश्वर ने आपको इसमें रखा है। कि क्या यह विश्व स्तर पर ऑनलाइन है या यह व्यक्तिगत रूप से है, हर कोई एक चर्च परिवार में है। इसलिए रोपित हो जाओ और अपने आप को उस तरह से प्रोत्साहित करें। तीसरी बात दाऊद ने पद 7 में की थी, उसने पुजारी के वस्त्र मांगे थे। उसने पुजारी के वस्त्र मांगे। वो एक पुजारी नहीं था, लेकिन उसने पुजारी के वस्त्र मांगे ताकि वह निर्देशन के लिए भगवान के पास जा सके, और यही पुजारी करते हैं। पुजारी भगवान के पास जाने के लिए जिम्मेदार था। उन दिनों में याजक लोगों की ओर से भगवान के पास जाते थे और फिर परमेश्वर की ओर से लोगों के पास आते थे और लोगों को बताते थे कि क्या करना है। लेकिन दाऊद कहता है, मैं अभी एक पुजारी बन गया हूँ। मुझे भगवान के पास जाना है और मुझे यह पता लगाना है कि क्या करना है, और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। अगली बात दाऊद ने की थी, वो परमेश्वर के पास गया। वो परमेश्वर के पास गया। उसे करना था, उसे पुजारी के वस्त्र लेना था ताकि उसे भगवान के पास जाने का अधिकार हो। लेकिन हमें भगवान के पास जाने का अधिकार है क्योंकि हम पुजारी के वस्त्र पहने हुए हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह पहने हुए हैं। हम अपने जीवन में उसका बहुमूल्य लहू पहने हुए हैं। हम उसकी अनमोल धार्मिकता पहने हुए हैं। हम अभी उसकी धार्मिकता हैं, है ना? इसलिए हम भगवान के पास जा सकते हैं। हम दया पाने और ज़रूरत के समय में मदद करने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए उसकी कृपा के सिंहासन पर साहसपूर्वक आ सकते हैं। हम यीशु के लहू के द्वारा कभी भी ऐसा कर सकते हैं, या यीशु के लहू के कारण हम सही परमेश्वर के पास जा सकते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। डेविड ने यही किया। वो याजक का कपड़ा ले गया और वो भगवान के पास गया। वो भगवान के पास गया। वो भगवान के पास गया। यार, जब आपको लगता है कि आप परमेश्वर को छोड़ देना चाहते हैं, जब आपको लगता है कि आप नहीं जानते कि क्या करना है, तो भगवान के पास जाओ।
जब ऐसा लगता है कि जीवन तुम्हारा पीछा कर रहा है, बीमारी तुम्हारा पीछा कर रही है, शैतान तुम्हारा पीछा कर रहा है, परेशानी तुम्हारा पीछा कर रही है, बीमारी, भय, चिंता, वित्तीय समस्याएं, जो भी हो तुम्हारा पीछा कर रहा है, इसके बारे में भगवान के पास जाओ। वो आप पर पागल नहीं होने वाला है। उसके पास बहुतायत की दया होने वाली है। वो आपके लिए प्रचुर मात्रा में अनुग्रह उपलब्ध होने जा रहा है। इसके बारे में भगवान के पास जाओ। यह तीसरी बात है जो डेविड ने की थी। वो पुजारी के वस्त्रों को ले गया और ज्ञान के लिए भगवान के पास गया। लड़का, हम कभी भी ज्ञान के लिए भगवान से पूछ सकते हैं। आप जानते हैं कि, है ना? यीशु को हमारी बुद्धि बनाया गया है, इसलिए हम जाकर यीशु कह सकते हैं कि तू हमारे लिए बुद्धि बन गया है। इसलिए अपनी बुद्धि मुझे बताइए कि मैंने जो खोया है उसके बारे में क्या करना है, और मुझसे क्या लिया गया है, और मेरे परिवार के सदस्यों से क्या चुराया गया है जो बचाए नहीं गए हैं, और मेरे वित्त जो अलग हो रहे हैं, या मेरी शादी जो काम नहीं कर रही है, या मेरे बच्चे जो नियंत्रण से बाहर हैं। भगवान के पास जाओ और उससे ज्ञान मांगो। वो आपको बहुतायत में देगा, वो कहता है। लेकिन बिना किसी संदेह के विश्वास में पूछें और विश्वास करें कि वो आपको वो देने जा रहा है जो आप मांगते हैं। चौथी बात जो दाऊद ने की थी वो इस अंश के पद 8 में मिली थी। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या मैं उनसे आगे निकल जाऊं? और परमेश्वर ने उत्तर दिया कि पीछा करो, क्योंकि तुम निश्चित रूप से उनसे आगे निकल जाओगे और बिना किसी असफलता के तुम सबको ठीक कर लोगे। उन्होंने कहा कि पीछा करो। हाँ, पीछा करो और तुम उनसे आगे निकल जाओगे, और बिना किसी असफलता के तुम सब ठीक कर लोगे। इसलिए न केवल दाऊद ने दिशा प्राप्त की, बल्कि दाऊद को एक वादा मिला। और मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हमें एक प्रतिज्ञा के आधार पर उसके पास जाना चाहिए। हमें उसके पास जाना चाहिए और एक वादा की उम्मीद करनी चाहिए जो उसने हमें हमारे सामने प्रकट करने के लिए दिया है। इसलिए हमें उस वादे को याद दिलाने के लिए जो उसने कहा था, मैं आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करूंगा, या मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, या तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, या जो कुछ भी तुम मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा। हमें हमेशा, जब भी कुछ भी हमारा पीछा कर रहा हो, जब भी हमने कुछ खो दिया हो और हम इसे वापस पाना चाहते हैं, जब हमने समय गंवाया और हमने पैसा खो दिया और हमने अपना मन खो दिया और हमने परिवार के सदस्यों को खो दिया है, या हमारे परिवार के सदस्य खो गए हैं और वे फिर से पैदा नहीं हुए हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी गायब है, दिशा के लिए भगवान के पास जाओ और भगवान के पास जाओ और उसकी प्रतिज्ञा को प्राप्त करो और भगवान की प्रतिज्ञा के लिए हाँ और आमीन प्राप्त करो, क्योंकि उसकी सभी प्रतिज्ञाएं हाँ हैं। इसलिए दाऊद परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ग्रहण करता है। और यहाँ पद 8 में परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? उसकी प्रतिज्ञा है, जैसे तुम पीछा करते हो तुम उनसे आगे निकल जाओगे और बिना किसी असफलता के तुम सबको वसूल करोगे। आप उनसे आगे निकलने जा रहे हैं। जो कुछ भी आपसे आगे निकल रहा है, आप उससे आगे निकलने जा रहे हैं। आपसे जो कुछ भी लिया गया है, आप इसे बिना किसी असफलता के ठीक करने जा रहे हैं। यह सब, इसमें से कुछ नहीं। वो क्या कहता है? और बिना असफलता के आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और भगवान इस प्रतिज्ञा को आपसे निभाने के लिए बाध्य है। यदि उसने इसे दिया, यदि उसने दाऊद को बताया और दाऊद को दिया, तो यह प्रतिज्ञा आपके लिए भी उपलब्ध है, क्योंकि परमेश्वर व्यक्तियों का सम्मान नहीं करता है। उसने जो भी एक व्यक्ति से वादा किया है उसने दूसरे व्यक्ति से भी वादा किया है। भगवान नहीं करता है। भगवान सीमित नहीं है। केवल इस आदमी को वो वादा किया जा सकता है जो उसने वादा किया था। भगवान ने क्या वादा किया था? लेकिन यह लड़की और यह लड़का और यह लड़का और यह व्यक्ति, हम सभी के पास भगवान से वादा किया जा सकता है कि हम सभी को ठीक कर सकते हैं और बिना असफल हो सकते हैं, सभी को ठीक कर देंगे। और यही वो आधार है जिस पर दाऊद परमेश्वर के पास गया, इस प्रतिज्ञा को प्राप्त किया, और फिर अनुमान लगाओ कि उसने क्या किया था। अगली बात जो उसने की थी, उसने उस पर काम किया जो परमेश्वर ने कहा था। इसलिए दाऊद पद 10 चला गया। इसलिए दाऊद पद 9 चला गया। इसलिए दाऊद चला गया पद 10। इसलिए दाऊद पद 9 में चला गया। दाऊद ने पद 10 में पीछा किया। वाह! दाऊद गया और परमेश्वर के वचन पर काम किया। आप जानते हैं कि यीशु ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, मूर्ख वो है जो शब्द सुनता है और उस पर कार्य नहीं करता है। यह रेत पर अपना घर बनाने जैसा है। जब हवा आती है और तूफान उस घर से टकराता है तो दुखद रूप से गिरावट होती है। बड़ी त्रासदी उस आदमी के घर का गिरना है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया है, वो वही है जो परमेश्वर का वचन सुनता है और उस पर कार्य करता है, और बस इसे सुनता है और कहता है, ठीक है, यह काफी है। लेकिन हम इस पर कार्रवाई करते हैं। अगर भगवान ने कहा होता, हाँ पीछा करते, और डेविड ने कहा होता, ठीक है, उस शब्द के लिए धन्यवाद भगवान, पीछा करते हैं, लेकिन मैं बस यहाँ बैठने जा रहा हूँ और इंतजार करने जा रहा हूँ कि क्या आप मुझे एक और शब्द देते हैं। जैसे कभी कभी परमेश्वर हमें शब्द देता है, हम उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं, एक तरह से आपको उस एक को वापस देते हैं और एक बेहतर प्राप्त करते हैं, और वास्तव में अगला कदम आगे बढ़ना है। यह परमेश्वर के ज्ञान पर कार्य करना है। यह परमेश्वर के वचन पर कार्य करना है। अपने आप को माफ करने के लिए किसी को माफ करना।
हो सकता है कि अगली बात हो, अगला कदम जो आपको लेने की ज़रूरत है। शायद यह देना है, शायद यह सुसमाचार किसी के साथ बांटना है, शायद यह किसी से आपको माफ़ करने के लिए कहना है। हो सकता है कि यह जो कुछ भी हो, यह सुनना वैसा नहीं है जैसा कि कर रहा है। इसलिए हमें उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो हमने अभी सुना है, और मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर को उसकी बुद्धि और दिशा की तलाश करो और उसके अनुसार कार्य करो। उस बुद्धि पर कार्य करें जो वो आपको देता है। कोई मेरे पास आता है और कहता है, हे, मुझे कुछ ज्ञान चाहिए, ऐसे और ऐसे में आप क्या करेंगे? और मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं उस स्थिति में यही करूँगा, और फिर वो व्यक्ति मुझसे ठीक कहता है, खैर, मैं इसके बारे में सोचूंगा। खैर रुको, आपने मुझसे पूछा कि मैं स्थिति में क्या करूँगा, क्योंकि आप स्थिति में हैं और यहाँ आप पूछ रहे हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूँगा ताकि आप जान सकें कि क्या करना है। मैं जो कह रहा हूँ वह यहाँ है। खैर, मैं इसके बारे में प्रार्थना करूँगा। शायद भगवान मुझे कुछ और बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि शायद वह क्या करेगा। लेकिन अगर कोई मुझसे इस बारे में ज्ञान मांगता है कि किसी स्थिति का जवाब कैसे दिया जाए, तो मैं उसे केवल कुछ देने जा रहा हूं अगर मुझे पता है कि यह परमेश्वर के वचन में निहित है और परमेश्वर के प्रेम में निहित है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए सफलता और असफलता के बीच का अंतर यह होगा कि उन्होंने इस पर कार्रवाई की है या नहीं। चाहे मैं उस बुद्धि पर भी काम करता हूं जिसका मैं अनुसरण करता हूं, चाहे मैं उस पर कार्य करूं या बस इसे सुनूं और फिर उसे एक कान में और दूसरे को बाहर जाने दो। दाऊद ने उस पर कार्य किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था, और इसलिए परमेश्वर ने उसे प्रकट किया। जब परमेश्वर का वचन तुम पर प्रकट हुआ, तब परमेश्वर का वचन मुझे प्रकट हुआ। मुझे परमेश्वर के वचन और देने से संबंधित परमेश्वर के वचन के प्रकाशन का एहसास हुआ। तो मैं देता हूँ, मैं उस पर कार्य करता हूँ जो मेरे सामने प्रकट हुआ है। तो मैं माफ़ करता हूँ, मैं उस पर कार्य करता हूँ जो मुझे परमेश्वर के वचन में प्रकट किया गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में हर किसी ने परमेश्वर के वचन को उन पर प्रकट नहीं किया है। हम सभी कार्य प्रगति पर हैं, लेकिन हमारे सामने जो खुलासा किया गया है, आइए हम उस पर कार्रवाई करें जो हमारे सामने प्रकट हुई है। इस तरह हम हमला करते हैं, इस तरह हम वापस हमला करते हैं। हम लोगों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज़ पर हमला कर रहे हैं जो हम पर हमला कर रही है, और वो चीज़ जो हमसे ली गई है, और वो चीज़ जो हमसे चुरा ली गई है, और उस दुश्मन ने हमारा पीछा किया है। वास्तव में दाऊद ने पवित्र शास्त्र में एक अन्य स्थान पर इसका वर्णन किया है। भजन 18 में हमें पीछा करने के बारे में कैसे जाना चाहिए? हमें उन गलत मान्यताओं को खत्म करने के बारे में कैसे जाना चाहिए जो हमारे पास हैं? यह भजन 18 पद 37 में कहता है। डेविड कहते हैं, मैंने अपने दुश्मनों का पीछा किया और उन्हें पीछे छोड़ दिया, और जब तक वे भस्म नहीं हो गए तब तक मैं वापस नहीं लौटा। अब दाऊद की कार्रवाई में संपूर्णता पर ध्यान दें। वो कहता है कि मैंने उन्हें चकनाचूर कर दिया है। देखिए कि हमारे जीवन में मानसिकता है। हमने सोचा है कि आप एक असफलता हैं, आप इसे कभी नहीं बनाएंगे, आप उस बीमारी को दूर करने में कभी सक्षम नहीं होंगे, आप कभी भी अपने अतीत को पार करने में सक्षम नहीं होंगे, आप कभी भी अपने जीवन की नकारात्मकता से ऊपर उठने में सक्षम नहीं होंगे, और हमें उन विचारों पर हमला करना होगा जिस तरह से दाऊद हमला करता है। कविता 37 में उसका दुश्मन। उसने कहा, मैंने उनका पीछा किया, मैंने अपने दुश्मनों का पीछा किया और उन्हें पीछे छोड़ दिया, और जब तक वे भस्म नहीं हो गए तब तक वापस नहीं लौटा। लेकिन जब तक वे भस्म नहीं हो गए तब तक वो वहां नहीं रुके। उन्होंने पद में कहा, वो सिर्फ अथक है और वो अब अपने शत्रुओं के प्रति निर्दयी है। इस तरह हमें अपने दुश्मनों के साथ रहने की ज़रूरत है। लेकिन यह याद नहीं है, हमारी लड़ाई मांस और रक्त के खिलाफ नहीं है, इसलिए यह लोग नहीं हैं जो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन यह विचार है, यह मानसिकता, गलत विश्वास, गलत धारणाएं हैं। न केवल वो तब तक पीछे नहीं लौटा जब तक कि वे सभी भस्म नहीं हो गए, बल्कि पद 38 में वो कहता है कि मैंने उन्हें चकनाचूर कर दिया ताकि वे उठ न सके। आपको बस उन गलत विचारों को परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की भलाई के साथ, और बस परमेश्वर के वचन के साथ अपनी बीमारी पर हमला करते रहना है। परमेश्वर के वचन के साथ अपने कर्ज, अपनी वित्तीय समस्याओं पर हमला करो। उन लोगों को चकनाचूर करो, उस कर्ज को भगवान के वादों के साथ तोड़ दो ताकि वे उठ न सकें। देखो कि वो अपने दुश्मनों का वर्णन कैसे करता है। वे इतने चकनाचूर हो गए थे कि वे उठ नहीं पा रहे थे, वे मेरे पैरों के नीचे गिर गए। वो कहता है, क्योंकि आपने मुझे युद्ध के लिए ताकत के साथ कमर पहनी थी। आपने मेरे अधीन उन लोगों को वश में कर लिया है जो मेरे विरुद्ध उठे थे। आपने मेरे शत्रुओं को भी मेरी ओर पीट कर दी है, और मैंने उन लोगों को नष्ट कर दिया है जो मुझसे नफरत करते थे। याद रखें, हम उन विचारों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमसे नफरत करते हैं, विचार जो हमारे खिलाफ हैं, राक्षसी ताकतें जो हमारे खिलाफ हैं, हमारे खिलाफ आने वाले गढ़, व्यसन के गढ़, भय के गढ़, चिंता के गढ़, आतंक के गढ़, अवसाद के गढ़, आत्मघृणा और अस्वीकृति के गढ़, बीमारी और बीमारी के गढ़, वित्तीय बर्बादी की वित्तीय उम्मीद के गढ़। उम्मीद है कि आप कभी भी पर्याप्त नहीं होंगे। यह विश्वास, उस कमी की मानसिकता जो कभी भी पर्याप्त नहीं होती है, वह डर मानसिकता जो आप नहीं दे सकते, वे आपके दुश्मन हैं। ये वो चीज़ें हैं जो तुमसे नफरत करती हैं, वे चीज़ें हैं जो आपको नष्ट करना चाहती हैं। हमें उन्हें नष्ट करना पड़ा।
हर विचार को बंदी बनाकर परमेश्वर का वचन बोलकर वे मदद के लिए रोते थे। वो कहता है पद 40 पद 41 में, वे मदद के लिए पुकारते थे परंतु कोई बचाने वाला नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने प्रभु को पुकारा परंतु उसने उनको उत्तर नहीं दिया। वो शैतान को जवाब देने वाला नहीं है। वो उन चीज़ों का जवाब नहीं देगा जो आपके खिलाफ आ रही हैं। वो आपको जवाब देने जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिर मैंने उन्हें हवा से पहले धूल के रूप में ठीक से पीटा। मैंने उन्हें सड़कों के कीचड़ के रूप में खाली कर दिया। मैंने उन्हें धूल, कीचड़, मग, सड़कों की गंदगी के रूप में खाली कर दिया। उसने कहा, मैंने सोचा था कि उसने उनका पीछा किया है और उन्हें पद 37 में वापस ले लिया है, लेकिन फिर वो कहता है कि उसने उन्हें पद 38 में बिखर दिया है। फिर यह कहता है कि उसने उन्हें कुचल दिया और उसने उन्हें मिटा दिया। और फिर वो कहता है, अपने शत्रुओं के लिए वो सब करने के बाद, जैसे हम उन चीज़ों पर बहुत आसान हैं जो हमारे खिलाफ आती हैं, हम बीमारी पर बहुत आसान हैं, हम उस पर हमला नहीं करते हैं। हम डर पर बहुत आसान हैं, हम उस पर हमला नहीं करते हैं। हम अपनी चिंता पर बहुत आसान हैं, हम बस वहाँ बैठते हैं और ले जाते हैं। और हमें उन चीज़ों के खिलाफ आक्रामक होना होगा जो हमारे खिलाफ आ रही हैं। मेरे खिलाफ कोई हथियार नहीं बनेगा, डर के उस हथियार को समृद्ध करेगा। मुझे लगता है कि फटकार, मैं उस बात को आज्ञा देता हूँ। वे राक्षस जो मेरे परिवार के खिलाफ अविश्वासी आत्माओं के साथ आ रहे हैं, मैं उन्हें बांधता हूँ। और मैंने शैतान को अपने परिवार के सदस्यों को अविश्वास के साथ प्रभावित करने, उन्हें अंधेरे में रखने और उन्हें अंधेरे में रखने और उन्हें पराजित करने से मना कर दिया। नहीं, यीशु के नाम में। और यह है कि आप इसे कैसे करते हैं। इस तरह आप उन्हें हवा से पहले धूल के रूप में ठीक से हराते हैं और उन्हें सड़कों के कीचड़ के रूप में खाली कर देते हैं। इस तरह से जुड़ना है। यह वॉल्यूम के बारे में नहीं है। मुझे पता है कि मैं अब थोड़ा जोर से जा रहा हूँ, लेकिन यह वॉल्यूम के बारे में नहीं है। यह आपके दुश्मन के प्रति दयालु नहीं होने के बारे में है। और जब मैं दुश्मनों के बारे में बात करता हूँ, तो मैं आध्यात्मिक और भावनात्मक दुश्मनों के बारे में बात कर रहा हूँ, लोग नहीं। आपको यह मिल गया, तो हम अपना सामान वापस पाने के लिए क्या करते हैं? आगे बढ़ने और आगे निकलने के लिए हम क्या करते हैं? 1. हम हमला करते हैं। हम निष्क्रियता को खत्म करते हैं। हम अपने जीवन में उन चीज़ों के पीछे जाते हैं जो हमारे पीछे चल रही हैं। आप सिर्फ बाईस्टैंडर्स के रूप में नहीं बैठते हैं। हम बन जाते हैं। हम अपराध करते हैं। हम अपराध पर जाते हैं और हम उस पर हमला करते हैं जिसने हम पर हमला करने की कोशिश की है। परमेश्वर के वचन के साथ उस डर पर हमला करो। हमला करो, अपने शब्दों का प्रयोग करो और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का प्रयोग करो। परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाएं विश्वास प्रणाली को विघटित करें। इस तरह आप आगे बढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं और आपके लिए सब कुछ बहाल कर देते हैं। इसे आगे बढ़ाएं, आप इसे आगे बढ़ाते हैं और यह आपके लिए बहाल हो जाता है। इसके बाद निष्क्रियता को खत्म करने पर हमला करके अपने शब्दों का उपयोग विश्वासों को सीमित करने के लिए करें। और पिछली मान्यताओं में मान्यताओं को सीमित करते हुए, आपके पास कुछ लोगों के बारे में है कि इस तरह का व्यक्ति हमेशा ऐसा होता है। वे धारणाएं हैं जिन्हें आपको बंदी बनाने की आवश्यकता है। वे आपके दुश्मन हैं। दूसरे लोगों के बारे में सोचने का यह तरीका कि नकारात्मकता आपका दुश्मन है। और जैसे ही हम बंद होते हैं और हम साम्यवाद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, मैं आपको भजन 143 में वापस लाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूं कि आप देखें कि वो अपनी जीत को लागू करने के लिए क्या करता है। दुश्मन ने मेरी आत्मा का पीछा किया है। उसने मेरे जीवन को जमीन पर कुचल दिया है। उसने मुझे उन लंबे मरे हुओं की तरह अंधेरे में बैठाया है। इसलिए मेरी आत्मा मेरे भीतर बेहोश हो जाती है। मेरे भीतर मेरा दिल चकित हो गया है। लेकिन मुझे पुराने दिन याद हैं। मैं आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों को याद करता हूं और ध्यान करता हूं, भगवान, और मैं सोचता हूं, और मुझे आपके हाथों का काम याद है। अब, यह वो जगह है जहां आपकी सफलता वास्तव में आती है। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे हाथों का काम याद है। मैं आपके हाथों के काम पर सोचता हूं। उसके हाथों का काम क्या है? उसने अपने हाथ फैलाए और तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने अपने हाथ बढ़ाए और वो तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि उसके लहू के माध्यम से आपको जीत मिल सके। उसके खून के माध्यम से आप अपने मन और अपने शरीर और अपने विचारों के दुश्मनों और अपने परिवार के खिलाफ आने वाले दुश्मनों और अपने स्वास्थ्य और अपनी शांति और अपनी खुशी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दुश्मन जो आपके परिवार के सदस्यों को बचाए जाने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज हम सहभागिता लेते हैं, हम उसके हाथों के काम पर विचार कर रहे हैं। हम याद कर रहे हैं कि उसने अपने हाथों से क्या किया था। उसने अपना सारा लहू अपने हाथों और शरीर से बहाया। इसका हर हिस्सा आपके लिए गिरा दिया गया था ताकि आपको जीत मिल सके। तो यीशु, जब यह समाप्त हो गया, तो उसने कहा कि यह समाप्त हो गया है। उसने अपने हाथों से क्या किया? उसने इसे खत्म कर दिया। उसने अपने हाथों से क्या किया?
उसने एक नई वाचा बनाई ताकि आपके पास अधिकार हो और फिर आपको विजय मिले और आप इस विजय में चल सकें। और आप इस चिकित्सा में चल सकते हैं और आप इस स्वतंत्रता और उद्धार और शक्ति और अभिषेक और क्षमता में चल सकते हैं। और यह सब उसके हाथों से, उसके लोहू के द्वारा, उसकी देह और लोहू के द्वारा होता है। तो आइए हम एक साथ सहभागिता लें और मैं आपको केवल रोटी लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं और बस मेरे साथ यह प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि हम पूरी दुनिया में, अपने घरों में, घर घर, मंदिर में और घर घर में सहभागिता लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह कहें, प्रभु यीशु, मैं आपके शरीर में विश्वास करता हूं और मुझे विश्वास है जब मैं इस रोटी को खाता हूं तो मैं आपकी चंगाई, आपकी जीत, आपकी शक्ति, आपके अभिषेक को सक्रिय कर रहा हूं। मैं प्राधिकरण को सक्रिय कर रहा हूं कि आपने मुझे चिंता के डर से, चिंता, बीमारी के बारे में मेरे शत्रुओं पर दिया है। जब मैं इस रोटी को खाता हूं और इस कप को पीता हूं तो मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं। कहो कि बाहर। जब मैं इस रोटी को खाता हूं और इस कप को पीता हूं तो मैं अपने अधिकार और उपचार प्रवाह का प्रयोग कर रहा हूं। मैं अपने अधिकार और शांति प्रवाह का प्रयोग कर रहा हूं। मैं व्यायाम कर रहा हूं, मेरा अधिकार और ज्ञान बहता है। मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं और अभिषेक बहता है, बोझ को हटाता है और योग को नष्ट करता है, क्योंकि मैं इस रोटी को खाता हूं जिसे मैं अनुभव करता हूं और जीत का आनंद लेता हूं कि आपके शरीर ने मुझे यीशु के नाम में दिया है। चलो आइए हम एक साथ रोटी खाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ विश्वास करें और मैं आपके साथ विश्वास करना चाहता हूं। मैं आपकी सफलता के लिए, आपके उपचार के लिए आपसे सहमत होना चाहता हूं। यह सब इसलिए है क्योंकि उसने अपने हाथों से क्या किया था। यह सब इसलिए है क्योंकि उसने अपने लहू से बहाया था, ताकि आप शांति पा सकें, ताकि आप खुद को माफ कर सकें। दूसरों को माफ कर दो। आपको उसकी क्षमा की शक्ति में पीना है, उनकी नई वाचा की शक्ति जो आपके जीवन में हर आशीष लाती है जिसकी आपको आवश्यकता है। सिर्फ स्वर्गीय पिता कहो, मुझे वो आशीष मिली जो यीशु ने मेरे लिए चुकाई थी। मुझे अभिषेक मिला, मुझे शक्ति मिली, मुझे सफलता मिली, क्योंकि यह सब आपके खून में है। यीशु के नाम में चलिए कब प्राप्त करते हैं। यदि आपने मेरे साथ प्रार्थना की और मेरे साथ सहभागिता की तो हमने यीशु के साथ सहभागिता की और हम परिवार हैं। परिवार एक साथ रहता है। परिवार एक दूसरे को कवर करता है। परिवार एक दूसरे का बचाव करता है। आइए हम एक दूसरे के बजाय एक दूसरे के लिए लड़ें। और आइए हम अपने समुदाय के माध्यम से और एक दूसरे के साथ संगति के माध्यम से मसीह के बहुमूल्य शरीर से जुड़े रहें और रोपे रहें। अब यदि आपने प्रार्थना की है, यदि आपने कभी भी अपने जीवन में यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं की है, तो इतना सरल और आपने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया है, या आपने अपने जीवन में आने वाली किसी भी चीज के लिए खुद को स्थापित नहीं किया है, अगर आपने रोटी ली और प्याला पियो इससे पहले कि आप बचाए गए थे। मैं कई बार कैथोलिक चर्च जाता था और मेरे बचाए जाने से पहले सहभागिता लेता था, इसलिए इसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। यदि कुछ भी हो तो उसने मेरे लिए यीशु के शरीर और रक्त में वास्तव में विश्वास करने के लिए दरवाजा खोल दिया। तो बस इस प्रार्थना की प्रार्थना करो। यदि आप कभी भी निश्चित नहीं थे कि जब आप मर जाते हैं तो आप स्वर्ग जा रहे हैं, बस यीशु कहो, मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में प्राप्त करता हूँ। मेरा मानना है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरे और मरे हुओं में से जी उठे। बस इतना कहो। मेरा मानना है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरे और मरे हुओं में से जी उठे। इस क्षण से आगे मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आमीन। यह इतना आसान है। यदि आप उस प्रार्थना की प्रार्थना करते हैं तो हम अभी परिवार हैं। हम अपने पिता के रूप में परमेश्वर के साथ परिवार हैं और हम भाई बहन हैं और हम एक साथ परिवार हैं। तो मुझे बताइए कि आपने उस प्रार्थना की थी। आपकी स्क्रीन पर एक लिंक है, किताब द पावर ऑफ ए न्यू लाइफ प्राप्त करें। यह आपके लिए मेरा उपहार है, बिल्कुल मुफ्त। आप इसे दुनिया में कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह वहीं है, आपके लिए उपलब्ध है। सुनिश्चित करें कि आप इसका लाभ उठाते हैं। हमारे वैश्विक परिवार में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे वैश्विक समुदाय में शामिल होने के लिए धन्यवाद और एक चर्च परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, जो आपको प्यार करता है, जो आपको सिखाता है और जो आपको लगातार प्रोत्साहित करेगा। तुम लोगों से प्यार करो। आपको हमारी अगली सेवा में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। भगवान भला करे।